परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हुए हैं। उसकी स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने आज की सभा को शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें हम इकट्ठे हुए हैं कि तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। आज के दिन संसार और हम मदर्स डे मना रहे हैं प्रभु जी। सारे माँ की जो इस संसार में हैं या थी, आदर और सद्भावना हम देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू भी जब इस संसार में आया तो तेरी भी देख रेख एक माँ की, और माँ का महत्व संसार के प्रत्येक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रभु जी तू हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि तेरे वचन से आज हम कुछ सीखने पाए और तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। उसे
एक और गीत गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। कोई बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है ना लियाकत। बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता शक्तिमान प्रभु की दया दिए अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया दिए अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम। उसी प्राण को चाहते हैं, उसी प्राण को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। Let's sing an English song, I'm pressing on the upward way.
on the upper day, new heights have gaining every day, still praying that I'm onward bound, Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. There's no desire to stay where doubts around and feel dismay. Though some may dwell where days abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, those sentence down, and be a home, for faith has gone, the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to stay the utmost high and catch a beam of glory bright, but still I pray till heaven I find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, by faith on heaven's table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. आज संसार मदर्स डे मना रहा है और सारे माताओं को मदर्स डे पर मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आपके प्रयास को, आपके कार्यों को बहुतायत से आशीर्वाद दे और अपने मजबूत पंखों के नीचे रखे और आपके हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करे। आज का वचन को हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 17 अध्याय के 15 और 16 पर। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 15 एंड 16। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसे आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। आज इस मदर्स डे पर
हम उस मूल माता सारा को याद करते हैं। कहा जाता है कि किसी भाषा में 3 सबसे मीठे शब्द हैं, वो है मां, घर और स्वर्ग। मां, घर और स्वर्ग। सारा एक देश की मां बनी और प्रभु यीशु मसीह की एंसेस्टर यानी पुरखिन बनी। सारा एक विश्वासी स्त्री थी। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में जब विश्वासियों की गिनती लिखा जाता है तो पहली स्त्री का नाम जो लिखा गया है वो सारा का नाम है। जब सारा को मालूम हुआ कि परमेश्वर बुढ़ापे में उसे एक पुत्र देने वाला है तो पहले तो उसे आश्चर्य लगा, विश्वास करने में कठिनाई भी हुई। सारा एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छा मां बनी और एक अच्छी तरह से घर की देख रेख करने वाली थी। सारा धन्य थी। परमेश्वर की ओर से उसे आशीर्वाद मिला था। उसके संबंधियों के विषय में उसका पति इब्राहिम, उसके पिता तेरह, उसके भाई नाहोर और हारान थे और भतीजा लूज और बेटा इसहाक था। यदि हम इब्रानी 11 अध्याय के 11 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सारा जब बूढ़ी हो गई थी, सांसारिक रीति से उसे मां होना संभव नहीं था, मां बनना संभव नहीं था, परंतु सब शक्तिमान परमेश्वर जो उसे प्रतिज्ञा किया था उसे सच्चा जाना, उस पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसकी गोद को भर दी। बाइबल में बहुत सारे माताओं के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें सारा, रूथ, हन्ना, सातपत नगर की विधवा, एस्तर, तबीता और मरियम हैं, जिन्होंने अपना छाप समाज पर छोड़ा और बाइबल में उनका वर्णन किया गया है। मरियम जो प्रभु यीशु के पांव पर इत्र उठेल कर अपने बालों से पोंछी, उसका भी नाम अमर हो गया है और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उसके विषय में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहां इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मरियम के काम का चर्चा सारे संसार में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, उसकी इस काम की चर्चा की जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो सुगंधित द्रव्य उठेलकर और अपने बालों से पोंछी। बहुत लोग उसे डांटने लगे, कहले इतने बहुमूल्य इत्र को बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहते हैं और मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यह सुगंधित द्रव्य जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर रगड़ा गया, गिराया गया, ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो यहूदियों की रीति के अनुसार मृतक के लाश पर जो सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था उसका रूपक था। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर सुबह दौड़ कर गई कि प्रभु यीशु मसीह के लोग पर सुगंधित द्रव्य मल सके, पर उन्हें अवसर नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, मगर ये मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के पैर पर सुगंधित द्रव्य डालकर और ये सिद्ध कर दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखती थी, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में किया गया है। हम बाइबल में बहुत सारी माताओं को देखते हैं जिनका वर्णन किया गया है। बाइबल में लिखा हुआ है
कि ऑनर योर मदर, ऑनर योर मदर। माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। आज के समाज में या कभी भी माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। 10 आज्ञा जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, उसका 5वां आज्ञा बच्चों से चाहता है कि वो अपने माता पिता का आदर करें। और वो आज्ञा ये है जो निर्गमन 20 अध्याय के 12 पद में पाया जाता है। निर्गमन 20 अध्याय के 12 पद में पाया जाता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। एक छोटा बच्चा जब बहुत बच्चा होता है तो परमेश्वर को नहीं जानता है। उसके माता पिता परमेश्वर का जगह लेते हैं, उसको सिखाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और परमेश्वर माता को यह अवसर देता है। माता पिता का आदर करना, आज्ञा मानना बच्चों का महत्वपूर्ण पाठ है जो सिखाया जाता है कि उन्हें परमेश्वर का आदर करना है और आज्ञा मानना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माता का जो रोल है वो एक बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उनकी देखरेख करती है, उनकी सेवा करती है, उन्हें बढ़ाती है। कब तक माता पिता का आदर करें? नीति वचन 23 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो भी उसे तुच्छ न जानना। यानी सदा एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को, एक स्त्री को अपने माता पिता का आदर करना है। जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी आदर करना है। 5वीं आज्ञा जो दिया गया वो बच्चों को वयस्क होने पर समाप्त नहीं हो जाता, वो सदा के लिए है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आदर करो। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ेंगे और उसके आसपास पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे, माता पिता की आज्ञा को माना और उनके साथ रहे, उनके अधीन रहे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 2 और 3 पद में पौलुस कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि यही पहली आज्ञा प्रतिज्ञा के साथ है। यही जो 10 आज्ञा दिया गया था, इसका 5वां आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना। और जब माता पिता का आदर करते हैं तो इसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है कि जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। तो माता पिता का आदर करना परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है। परमेश्वर के इस आज्ञा का पालन करने के साथ साथ इसमें प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। ऑनर ड्यू टू मदर, माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मदर्स इंफ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, मदर इंफ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, मां का प्रभाव बच्चों पर, मां का प्रभाव बच्चों पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां अपने बच्चे को तैयार करती है कि किस प्रकार इस संसार में जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार परमेश्वर की सेवा करना है, किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ना है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल से। पहला माता जो थी हन्ना तो पहले बांझ थी,
उसे कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ था और वो मंदिर में गई परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। और पहला सामुएल 1 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, पहला सामुएल 1 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, और उसने मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, ये तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। कहता है प्रार्थना करती है मंदिर में जाकर, अपने मुख से बुदबुदा रही है, सब तो बाहर नहीं निकलते हैं। और एली समझता है कि वो नशे में है, अपने हृदय को खोलकर और परमेश्वर के सामने उठेल देती है। और एली उसे गलत समझता है, कहता है तू कब तक नशे में रहोगी, अपना नशा उतार। वो कहती है हे मेरे प्रभु, मैंने ना मदिरा पिया है ना नशा में है, मैं तो अपने सताए जाने के कारण हृदय को खोलकर और परमेश्वर के सामने रखी है। अपने दासी को ओछी स्त्री न समझ। एली कहता है जा, परमेश्वर तेरे मांगों को पूरा करेगा। हम देखते हो प्रतिज्ञा करती है कि तू मुझे पुत्र देगा और तू मुझे भूल न जाए, हमें याद करे, तो उसके जीवन भर यहोवा को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर फिर छुरा न फिरने पाएगा। वो नाज़ीर होगा, वो परमेश्वर के लिए अर्पित होगा, वो परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। और वो हन्ना जो है अपने बेटे सामुएल को ट्रेन करती है, और जब अपने देखभाल करने लायक हो जाता है तो उसे मंदिर में एली के पास लाती है और कहती है यही वो पुत्र था जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है और उसे मैं अब तेरे साथ रखना चाहता हूं। और इस सामुएल जिसको हन्ना ने तैयार किया था, आगे चलकर एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होता है, हम सभी जानते हैं। तो मां का रोल हम देखते हैं हन्ना के जीवन में, किस प्रकार वो अपने पुत्र को तैयार की, किस प्रकार अपने जीवन की छाप अपने पुत्र पर दी। सामुएल आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हुआ। परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु को किसके हाथ में सौंपा कि उसकी शिक्षा और ट्रेनिंग हो? मरियम मां के हाथ में। मां प्रभु यीशु मसीह को बचपन में पढ़ाई सिखाई। लूका यीशु समाचार 2 अध्याय के 40 और 42 पद में लिखा हुआ है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 पद, और यीशु बुद्धि और ढील ढाल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मरियम उसकी देख रेख की, उसकी सहायता की, उसकी मदद की कि बालक आगे बढ़ता जाए। मां प्रभु यीशु मसीह की भी देख रेख की। मसीह मां अपने बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती है और सच्चाई और परमेश्वर के प्रति एक मसीह मां अपने बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर में मूसा जब जन्म लिया तो बहुत कठिन समस्या था। मिस्र में जितने इस्राएली मेल चाइल्ड बच्चे उत्पन्न होते थे उन्हें मार दिया जाता था। मूसा की मां मूसा को छिपा के रखी बहुत दिनों तक, और जब नहीं छिप सका तो एक टोकरी में चिकनी मिट्टी से लेपकर और नील नदी में बहा दी उसे, और फिरौन की बेटी उसे निकाल कर ले गई। और फिर
मूसा की बहन मिरियम उसके पास गई, क्या तू इस बच्चे को पालने के लिए किसी दाई की आवश्यकता है? और उसके मां को ही दाई के रूप में देखने के लिए नियुक्त किया गया। और मूसा की मां परमेश्वर के विषय में, अपने लोगों के विषय में मूसा को पढ़ाया, बताया बचपन से। उसे अपने परमेश्वर यहोवा के विषय में ट्रेन किया, बताया। और इसीलिए तो जब मूसा बड़ा होकर फिरौन के राजकुमार होने से अपने लोगों, अपने परमेश्वर के साथ रहना उचित समझा, और वो एक बहुत बड़ा अगुआ बना कि इस्राएलियों को मिस्र देश के गुलामी से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। यहां हम मां के रोल को देखते हैं, किस प्रकार मूसा की मां मूसा को तैयार की, उसको शिक्षा दी कि राजकुमार, राजा बनने से इनकार कर और अपने लोगों और अपने परमेश्वर के साथ रहना उचित समझा। तो मां का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के जीवन में। और आज जब हम मदर्स डे मना रहे हैं तो मां को आदर मिलना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। तिमोथी के विषय में हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तिमोथी की मां और दादी दोनों यहूदी थे, मगर तिमोथी के पिता रोमी थे। और हम देखते हैं तिमोथी एक जो नौजवान पास्टर बना, पौलुस के साथ काम किया, एक योग्य नौजवान पास्टर बना। उसके विषय में हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसकी मां और दादी बहुतायत से उसे शिक्षा दी परमेश्वर के वचन से, और अपनी मां और दादी की शिक्षा में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में वो बढ़ता गया। इसलिए मां और उसकी दादी उसके साथ साथ थी, उसे सिखाती थी, और आगे बढ़कर वो एक अच्छा पास्टर बना। तो आज हम देखते हैं मूसा के मां को, तिमोथी के मां को, और बहुत सारे ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देकर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाती हैं, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाती है कि वो परमेश्वर के काम को अच्छी तरह से करने पाए। धन्य है वो माएं जो अपने बच्चों की देख रेख करती है और उन्हें सही रास्ते पर ले जाती है, और इसलिए उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और वे आदर के काबिल हैं, उन्हें आदर मिलना चाहिए। इस मदर्स डे पर सारे माताओं से अनुरोध है, खासकर मसीह माताओं से, कि अपने बच्चों को वो सही रास्ते पर ले जाए, परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में शुरू से उन्हें बढ़ाएं, कि उनके बच्चे आगे चलकर परमेश्वर की सेवा करने पाए, परमेश्वर से सारे आशीर्वाद पाकर और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। और तब परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश उन पर कर देता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी देखरेख करता है, उन्हें बीमारी से बचाता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन्हें चंगा करता है। ये मां है जो अपने बच्चों पर प्रभाव डालती है। मां से उत्तम दर्जा और कुछ नहीं है, क्योंकि मां जो है अपने बच्चों के जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि मैं आज जो कुछ हूं और भविष्य में जो कुछ हूंगा वो मेरे मां के कारण ही होगा। डी.एल. मूडी कहते हैं मां पहली टीचर है जो बच्चों को सिखाती है। हाँ, बचपन से मां ही पहला शिक्षक और टीचर है जो बच्चों को ज्ञान बुद्धि और सिखाती है और परमेश्वर के विषय में बताती है। इब्राहिम लिंकन से ऑल दैट आई एम एंड होप टू बी आई ओ टू माई मदर।
D.L. Moody said, all that I have ever accomplished in life, I owe to my mother. माँ चाहे तो अपने बच्चे के जीवन को संभाल सकती है, बना सकती है और उनके जीवन में सारे खुशियों को ला सकती है, उन्हें सही शिक्षा देकर। मरियम के विषय में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह की देखरेख की और लूका 2 अध्याय के 40 और 52 पद में लिखा है, और बालक बढ़ता बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। मदर्स डे की शुभकामनाएं। सारे माताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे कि आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होने का है। परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के डर और भय में चले, तब परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलकर और उन्हें आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देगा। आज थोड़ा चुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मदर्स डे पर कि तूने मां को बनाया और मां को बहुत सारी जिम्मेवारी दी प्रभु। मां जो हर एक मनुष्यों के लिए अनमोल है, उनकी देखरेख करती है, उनकी सुधि लेती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उन्हें शिक्षा देती है, उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाने की कोशिश करती है। प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं मां के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने बहने मां इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद दे, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे कि अपनी भूमिका को अच्छी तरह निर्वाह करने पाए, अपने बच्चों को तेरे रास्ते पर चलाएं प्रभु, कि उनके जीवन में उजियाला आए, प्रकाश आए और खुशहाल रहे और तेरी सेवा करने पाए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम पिछले आशीर्वादों के लिए, और सारी गौरव महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें मां दिया है जो हमारी देख रेख करती है, जो हमारी चिंता करती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। आज के दिन मदर डे पर हम हर एक मां के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें आदर मिले, क्योंकि मां एक ऐसी संबंध है जो अपने बच्चों को सदा उन्नति करते हुए और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। तेरा धन्यवाद प्रभु हर एक मां के लिए। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए और ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू है प्रभु
की शांति है तू, जीवन की शांति है तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। thank you